हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द टेक्निक इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग स्मॉल टाइम इंटरवल्स। ऑप्शन फर्स्ट इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर, ऑप्शन सेकंड एटॉमिक क्लॉक, ऑप्शन थर्ड स्प्रिंग ऑसिलेटर, ऑप्शन फोर्थ डीके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि इनमें से कौन सी टेक्निक जो है वो स्मॉल टाइम इंटरवल को मेजर करने के यूज नहीं ली जाती है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा हमारे पास। हम अलग अलग जो ये हमें ऑप्शंस के अंदर दिए गए हैं, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर, एटॉमिक क्लॉक, स्प्रिंग ऑसिलेटर, डीके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इन सभी को अलग अलग की कंसेप्ट के रूप में देख लेते हैं एंड इनकी वर्किंग किस प्रकार से होती है ये भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर की। इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के अंदर क्या किया जाता है, एक वैक्यूम ट्यूब होती है जिसके सहायता से क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होने से टाइम पीरियड क्या आएगा, स्मॉल, और उस स्मॉल टाइम पीरियड की हेल्प से हम लोग स्मॉल टाइम इंटरवल्स जो हैं वो मेजर करते हैं। तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट होगा, ए वैक्यूम ट्यूब इज यूज्ड A vacuum tube is used to produce electromagnetic oscillations to produce electromagnetic oscillations of very high frequency of very high frequency और इनका जो टाइम पीरियड होगा उसकी सहायता से हम स्मॉल टाइम इंटरवल्स को मेजर करते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ सच ऑसिलेशंस the time period of such oscillations is used to measure small time intervals। तो इनका जो टाइम पीरियड की सहायता से हम मेजर करते हैं। एटॉमिक क्लॉक बेसिकली हमारे पास क्या होती है, सेकंड की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो एटॉमिक क्लॉक जो होगी इसके अंदर जो वाइब्रेशंस होते हैं एटम्स के अंदर उनकी सहायता से स्मॉल टाइम पीरियड को मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे यदि बात करें यूज ऑफ पीरियोडिक vibrations taking place within atoms एटम्स के अंदर क्या होते हैं, पीरियोडिक वाइब्रेशंस होते हैं जिनको हम मेजर करते हैं और इनकी सहायता से स्मॉल टाइम पीरियड का जो स्मॉल टाइम इंटरवल्स हैं उनको मेजर किया जाता है। एग्जांपल की यदि मैं बात करूं तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, सीजियम क्लॉक इसका एक एग्जांपल है जिसकी सहायता से हम टाइम पीरियड को, स्मॉल टाइम इंटरवल्स को मेजर करते हैं। इसी तरह से जो डिकेइंग ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनकी बात कर लें तो थर्ड की कंसेप्ट के अंदर हमारे पास क्या हो जाएंगे, डीके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री जो पार्टिकल्स होते हैं, कुछ सब्सटेंस हमारे पास ऐसे होते हैं जिनका डीके होता रहता है स्मॉल टाइम इंटरवल के अंदर, इनका डीके हो जाता है, यानी कि 10⁻⁻24 सेकंड के अंदर किसी पार्टिकल का डीके हो सकता है। ये एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम स्मॉल टाइम इंटरवल को मेजर कर सकते हैं। मैनी अनस्टेबल particles decay in short time interval particles decay in small time intervals और ये टाइम इंटरवल्स की रेंज क्या हो सकती है, 10⁻⁻16 to 10⁻⁻24 सेकेंड्स।
तो इस टाइम पीरियड के अंदर भी कई पार्टिकल्स डिके हो जाते हैं, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, स्मॉल टाइम इंटरवल्स हैं उनको मेजर कर लेते हैं। तो ये 3 हमारे की कंसेप्ट हो जाएंगे। एक जो स्प्रिंग ऑसिलेटर है उसका की कंसेप्ट हम सॉल्यूशन के अंदर देखेंगे, क्योंकि स्प्रिंग ऑसिलेटर के द्वारा स्मॉल टाइम इंटरवल को क्या किया जाता है, मेजर नहीं किया जा सकता। बेसिकली ये हमारा आंसर भी होगा। तो बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या होगा, हम बात करते हैं स्प्रिंग ऑसिलेटर की। स्प्रिंग ऑसिलेटर्स, स्प्रिंग ऑसिलेशंस जो भी हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। these oscillations have very low frequency। अब यदि इनकी फ्रीक्वेंसी लो है तो जो टाइम पीरियड होता है हमारा t, ये क्या होता है 1/f फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी लो है, इफ फ्रीक्वेंसी इज लो देन टाइम पीरियड जो t होगा ये क्या होगा, हाई होगा। इसलिए हम इनको क्या करते हैं कि स्मॉल टाइम इंटरवल्स को मेजर करने के यूज नहीं ले सकते। Hence these are not used to measure small time intervals। तो इनको स्मॉल टाइम इंटरवल्स को मेजर करने के यूज नहीं लेते। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, जो ऑप्शन हमारा थर्ड है स्प्रिंग ऑसिलेटर्स, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.